आज 3 अप्रैल है, ठीक है ना। उसके खबर देखते हैं। 3 कंगारू रेस्क्यूड एंड 1 फाउंड डेड इन बंगाल। मतलब 2 कंगारू, सोचिए, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तस्करी करके लेते आए, ठीक है ना। तो एक बहुत अलग टाइप की खबर है कि कंगारू लेते आ रहे हैं और पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। और ये देखिए आपका, अब इन्होंने बोला है कि चीता को ले आया जाएगा साउथ अफ्रीका से, इफ़ नॉट फ्रॉम नमीबिया। अब इसमें क्या होता है, इंडिया विल गेट चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका इफ़ नॉट फ्रॉम नमीबिया। ये फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है ना। इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन, थ्रेटेंड जो खतरे में पड़े प्रजाति हैं उनका होगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब जो नेपाल के पीएम हैं उन्होंने बोला है कि भाई जो हमारा बॉर्डर इशू है वो जो उसको हम बातचीत के थ्रू सॉल्व करेंगे और पॉलिटिसाइज़ नहीं करेंगे। पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से नेपाल ने अपने बॉर्डर इशू को इतना तूल दे दिया था कि कभी मैप जारी कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो उससे उनको पॉलिटिकल गेन तो होता है इलेक्शन में, पर इससे आपसी संबंध बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो नेपाल ने बोला है कि ठीक है, हम बातचीत से करेंगे और उसे पॉलिटिसाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ये खबर है जिसको लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है कि ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया का आपका डील हो रहा है, ठीक है ना, ओपन जो, इसमें क्या फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट हो रहा है, इसमें क्या होता है, देखिए दोनों का फ़ायदा है। इंडिया को एक ऐसा मार्केट मिलेगा अपने सामान बेचने के लिए, ठीक है ना, जो कि अभी फुली तरीके से टैप नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया को भी एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा जिसमें हर छठा इंसान जब भारतीय है तो उसे भी बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा और भारत को भी, ठीक है। अब देखो ये बाजवा ने कल जो जो इमरान खान बोले थे उसके अगेंस्ट ही बोल दिया, रशिया को क्रिटिसाइज़ कर दिया, इंडिया से भी कश्मीर इशू पे बात करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो श्रीलंका इम्पोज 36 आवर कर्फ्यू टू प्रिवेंट प्रोटेस्ट प्रिवेंट करने के लिए 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभी इंडिया ने श्रीलंका को डीजल भी प्रोवाइड किया है क्योंकि उनके यहाँ डीजल ख़त्म हो गया था, तो ये भी एक चीज़ है। अभी ये सेमीकंडक्टर का कि भारत में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम जितने, और सेमीकंडक्टर लगभग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ठीक है। तो इसी के लिए अभी गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के थ्रू इनकरेजमेंट कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर इंडिया में प्रोड्यूस हो, ना कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए मतलब बाहर किसी कंट्री पे डिपेंड हो, ठीक है ना। और यहाँ पे रोज़गार होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अब देखो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन टू डबल ट्रेड इन 5 ईयर। तो ये जो था लगभग लगभग सभी अखबारों में। अब देखिए इसमें एक है कि क्या क्या इंडिया के लिए अच्छी बात है। नो ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल, ठीक है, लेदर, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड, ज्वेलरी, इस पर कोई ड्यूटी नहीं रहेगी। इमीडिएट नील ड्यूटी, 96% जो सामान है उस पर तुरंत ड्यूटी नील हो जाएगी। फेजिंग आउट टू ज़ीरो ड्यूटी और रिमेनिंग 113 टैरिफ लाइन, ठीक है। स्टील, एलुमिनियम, गारमेंट्स टू गेन फ्रॉम चीप रॉ मटेरियल इंपोर्ट बट नो कंसेशनल टू मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, चिपकीज, एप्पल, वीट, राइस, शुगर, ठीक है। और देखिए सर्विस सेक्टर में इंडिया का क्या गेन है कि 4 साल में उन्होंने बोला 4 साल का वीज़ा देंगे 1800 लोगों को, जो शेफ़ होंगे, योगा होंगे, टीचर होंगे, जो उनके बच्चों को पढ़ाएंगे जाके, ठीक है ना। पोस्ट स्टडी जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 2 से 4 साल का वर्किंग वीज़ा मिलेगा। और मल्टी इंट्री वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा फॉर 1000 यंग इंडियन, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का क्या फ़ायदा है, देखिए इमीडिएट नील ड्यूटी ऑन 85% ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट। 85% जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है उस पर तुरंत जो ड्यूटी है नील हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नो और लो ड्यूटी ऑन 30.3 टैरिफ लाइन इन 3 से 10 ईयर। कल जैसे हमने पढ़ा था किस तरीके से जो आपका वाइन है, पहले उसको 75 लाएंगे, फिर 150 से फिर 75 तक ले जाने का है, 150 से 100 लाएंगे, फिर 75 लाएंगे। फिर लिमिटेड कोटा फॉर ऑरेंजेस, मैराडीन्स, आलमंड, पियर, कॉटन, इन सब के लिए भी उनका फ़ायदा है, ठीक है। अब देखिए कि ये खबर है आपका कि दिल्ली ने फिर से डिस्काउंट चालू कर दिया है शराब बिक्री पे। तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, 25% तक डिस्काउंट मिल रहा है। तो इससे पहले भी आप देखे होंगे कि ऑफ़र चल रहा था कि एक पूरा मतलब सेट लेने पे एक अलग सेट फ्री मिल रहा था। तो ये
है कि ठीक है, बस ये खबर थी। एक और कोविड का वेरिएंट आ रहा है, तो हर तीसरे चौथे दिन ऐसे ही पता चलता है कि एक और वेरिएंट मिला, एक और वेरिएंट मिला। अब देखिए ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको कंगारू लेके आ गए यहाँ इंडिया में। तो अभी इनको जू को हैंड ओवर कर दिया गया है, ठीक है ना। मगर बिना मतलब इतना दूर ले आना और बिना किसी चेक के, ये भी आप सोचिए जब कंगारू आ जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होती होंगी या आ जाती होंगी इलीगली, क्या कह सकते हो, ठीक है। आप देखो नीदरलैंड, ये भी एक खबर है कि नीदरलैंड ऑफर टू बी इंडियाज़ गेटवे टू फ्यूल ईयू ग्रीन शिफ्ट। अब क्या होता है, अभी आप देख रहे हो किस तरीके से पेट्रोल और डीजल पे लगभग हमारी हर चीज़ डिपेंडेंट है। जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, मतलब ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ जाएंगे, वेजिटेबल के दाम बढ़ जाएंगे, और कितना हज़ार करोड़ रुपए हम सब्सिडी देखते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। तो अभी आप देख रहे हो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां और ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू जा रही, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन में शिफ्ट हो रही है। उसमें क्या करते हैं, हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। और उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके फिर बिजली बनाते हैं। जैसे आप अभी गडकरी जी ने बताया था, आए थे कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में, आप देखोगे उसका मैकेनिज़्म क्या था, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू मिल के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती, उस इलेक्ट्रिसिटी से कार जलती थी और बाई प्रोडक्ट उसका होता था वाटर। तो आप देखोगे कि भविष्य इसी का है। तो इसमें बहुत सारी इंडिया की कंपनी है, जैसे अंबानी हो गई, अडानी हो गई, और सरकार भी चाह रही है कि हम इसमें इतने अव्वल बन जाएं कि हम इसको एक्सपोर्ट करें। जैसे अरब कंट्रीज़ जो हैं सऊदी अरब और ये सब जैसे पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं, हम एक्सपोर्ट करें ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि भविष्य उसी का है। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स हो जाएगा अगर इंडिया आने वाले 10 साल या 15 साल में इसे डेवलप कर दिया। आप सोचिए 6-7 रुपए तो दाम बढ़ चुके हैं, और कितने तेज़ी से दाम बढ़ रहे हैं, और हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिए तो बहुत ज़्यादा इंडिया का रेवेन्यू सोर्स हो जाएगा, और जो हमारा डिपेंडेंस है बाकी कंट्रियों पे वो कम होगा। तो हम ये वाला चीज़ है। तो नीदरलैंड ने बोला कि हम उनके गेटवे बनेंगे यूरोप के लिए, क्योंकि वो बोले थे हमारे पास इतना एरिया है नहीं कि हम बना सके इतने लार्ज स्केल पे। अब उसको देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो एक रिन्यूएबल सोर्स से अगर आ रही है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। उसको और भी तरीके से बांटा गया है, ब्लू और ब्राउन, ये किस पे क्लासिफिकेशन किया कि किस सोर्स से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तोड़ने में, अगर वो कोल से आ रहा है तो उसका कुछ और नाम दिया गया है, किसी और सोर्स से आ रहा है, अगर वो रिन्यूएबल सोर्स से आ रहा है जैसे सोलर से आ रहा है, विंड से आ रहा है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिएगा एक अच्छा चीज़ है। फ्यूल प्राइजेज राइज बाई 80 पैसा इन अब 7.2, 7 रुपये 20 पैसा बढ़ चुका है 12 दिन में। हर दिन बढ़ते ही जा रहा है। आपको पता है इसका कारण कि आपका यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है, ठीक है, ये सब है। अब देखो स्टालिन जो हैं कल आए थे, आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले, और केजरीवाल जी के भी आपका मोहल्ला क्लिनिक गए थे और उनके स्कूल देख रहे थे। उन्होंने अपने एक पार्टी का ऑफिस खोला है जिसमें सारी अपोजिशन पार्टियां आके उसके उद्घाटन में शामिल हुई थी, ठीक है ना। तो ये 2024 के इलेक्शन की तैयारी। पाक पीएम गिव कॉल फॉर स्ट्रीट प्रोटेस्ट, बाजवा डिफर विथ हिम ऑन यूएस रसिया। तो पाक पीएम ने बोला कि मतलब मोहल्ले में आओ और विरोध शुरू करो, और बाजवा ने बोला कि नहीं, उनका जो व्यू है रसिया का और यूएस का, उस पर वो डिफ़र कर रहे हैं इमरान खान से। तो ये कोई नई बात नहीं है। आर्मी और जो डेमोक्रेटिक सरकारें होती हैं पाकिस्तान में, वो हमेशा आपस में उनका टसल चलता ही रहता है, ठीक है ना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन FTA, ट्रेड लाइकली टू बी डबल इन 5 ईयर, 1 मिलियन जॉब, मतलब लगभग 10 लाख नौकरियां सृजन होंगी, और 5 साल में जो अभी ट्रेड हो रहा है वो 5 साल में डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने बता दिया था कि क्या क्या फ़ायदे इंडिया को होने वाले हैं इस डील से, और क्या क्या फ़ायदे ऑस्ट्रेलिया को होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा और इंडिया को भी एक मार्केट मिलेगा, ठीक है ना। अब 40,000 मेट्रिक टन ऑफ डीजल फ्रॉम इंडिया रीचेस क्राइसिस श्रीलंका एज ए स्ट्रगल टू मिटिगेट पावर आउटरेज। अभी आपको पता है श्रीलंका की हालत बहुत ख़राब हो गई, एग्ज़ाम टाल दिए गए क्योंकि छापने के लिए उनके पास पेपर के लिए पैसे नहीं है। जो न्यूज़पेपर है उसका डिजिटल एडिशन आ रहा है केवल, क्योंकि आपका नॉर्मल पेपर वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना।
12-12 15-15 घंटे बिजली कट रही है, तो आप बहुत ज़्यादा ये श्रीलंका की बुरी हालत है। तो इसमें अभी 40,000 मेट्रिक टन डीजल इंडिया ने प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। इंडिया आपको लगभग हमको लग रहा है, अब आप कल जैसे हमने पढ़ा था कि बांग्लादेश को हम चावल दे रहे हैं, और ऐसे ही हम कई सारी अपने नेबर कंट्री की मदद कर रहे हैं। और अभी हमारी नेबर कंट्रियों की हालत भी ख़राब है। आप पाकिस्तान में देख लिए तो डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट है। चाइना में आपका लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका को आप देख ही रहे हो, पावर आउटरेज हो रहा है, ये वो तो हमें हम, और अभी लगभग सारे ही हमारे पड़ोसी राज्यों की हालत ख़राब है। ये वाला है कि दिल्ली गवर्नमेंट अलाउ प्राइवेट शॉप टू ऑफर अप टू 25% डिस्काउंट ऑन इक्वल MRP। मतलब जो MRP है उस पर 25% डिस्काउंट देने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है ना, सरकार ने। वर्क स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया टू बी ईजियर फॉर इंडियन, जो हमने बताया था आपका इसको। अब ये देखिए, सिलीगुड़ी के रास्ते कंगारुओं की नेपाल में तस्करी है, वहाँ के थ्रू इंडिया में, मतलब कैसे इतना दूर पहुँच गए। चलिए ठीक है। अयोध्या में मंदिरों को व्यावसायिक टैक्स से मिलेगी छूट। अब ये देखिए, ये क्या होता था पहले, जो टेंपल पे पैसे इकट्ठे होते थे उसका रेगुलेशन गवर्नमेंट करती थी। अब वो फ्री कर दिए टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन करने के। साउथ में आप देख रहे होंगे कर्नाटक ने ये किया है, और धीरे धीरे उसी पे चल रहा है कि वो जो पैसे कमाए उस पर खुद फैसला ले सके, ना कि सरकार फैसला ले, ठीक है ना। तो अरे अभी केजरीवाल और भगवत मान गए हैं गुजरात में साबरमती, वहाँ इलेक्शन होने वाला है दिसंबर में, ठीक है। भारतीय उत्पादों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने खोले बाजार, ये हो गया है। श्रीलंका के आपातकाल के कर्फ्यू भी लगा, ठीक। अब देखिए, रशिया रिट्रीट फ्रॉम नॉर्थ, ये आपका किसने बोला है? आपका यूक्रेन बोल रहा है कि रशिया नॉर्थ के साइड से पीछे हट रहा है, तो ये उनका क्लेम है। अब देखिए इसमें क्या सच्चाई है। ये एक अलग खबर है, ये भी ध्यान दीजिए कि इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट डायमंड जुबली फॉर चेतक हेलीकॉप्टर। तो आपका जो चेतक हेलीकॉप्टर है जो इंडियन एयरफोर्स के, उसको 60 साल हो गया, तो उसके लिए, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीक ए डबल